अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समी खान और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाज़रीन, हम हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सारी अशिया में से एक चीज़ है शुगर, जिसे उर्दू में हम चीनी बोलते हैं। ये हमारी खाने की मैक्सिमम चीज़ों में ये शामिल है इंग्रेडिएंट। इवन हमारी ब्रेड, हर तरह का मीठा और आटे में भी इसकी कुछ ना कुछ तादाद पाई जाती है। चीनी को हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म कह सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और सेम इज़ द वे विद द शुगर, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगरचे हमने इसके बारे में बहुत सी बातें सुन रखी हैं कि इसको हम वाइट पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, और हमारे यहाँ तो ये है कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अपने बड़ों से सुनते हैं कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं, वो भी चीनी कम करने का मशवरा देता है, हकीम भी चीनी कम करने का मशवरा देता है, और सबकी अपनी अपनी लॉजिक है कि कितनी चीनी इस्तेमाल करें। इससे नाज़रीन बचा भी नहीं जा सकता, और ज़ाहिरी बात है जो चीज़ हमारी लाइफ में शामिल हो जाए तो उसके मुतबादिल फिर बंदा इस्तेमाल चीज़ें तो करता है, और उससे छुटकारा पाना भी ज़रा ज़ाहिर मुश्किल होता है। तो चीनी से भी हम छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ, इसके मुतबादिल का इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं, और आज हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे कि हमें चीनी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, हमने चीनी के हमेशा नुकसानात ही के बारे में सुना है। हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसके फ़ायदे जानते होंगे। तो आज के हम इस अपने व्लॉग में आपको चीनी के चंद एक फ़वाइद बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं चीनी के फ़वाइद। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि एक एवरेज पाकिस्तानी साल में 26 से 28 किलो तक चीनी इस्तेमाल करता है। यानी पाकिस्तान में कोई शख्स अगर हम ऑन द एवरेज ले लें तो एक बंदे ने सालाना 26 से 28 किलो चीनी कंज्यूम की। ये चीनी की बहुत बड़ी मिकदार है। और नाज़रीन, चीनी जो है इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और कॉपर, पोटाशियम और विटामिन बी के ट्रेसेस शामिल होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म को जहाँ बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाती हैं। इनमें से किसी भी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आजकल तो नाज़रीन लोग इस चीज़ को, चीनी को ज़ख्मों पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक लोग जब ज़ख्म हो जाता था तो उस पर चीनी का लेप लगाया जाते थे। चीनी का जो लेप है वो ज़ख्म के लिए हीलिंग का काम करता है, क्योंकि ये चीनी जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, और खून, और एक और इसकी जो चीनी की जो खसूसियत है वो आपके जिस्म में ब्लड क्लॉट्स बनने से भी रोकती है। तो नाज़रीन, चीनी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये दिमाग को बेहद एनर्जी देती है, और ये आपके मूड को अच्छा करती है, क्योंकि ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये आपको प्लेयर देती है, क्योंकि ये दिमाग के प्लेयर स्पॉट को जाके टच करती है, और दिमाग को फिर हम अच्छा फील करते हैं। जब आपने जनरली देखा कि जब लोग चाय पीते हैं तो खुद को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि चाय में अगर आप बगैर शुगर के भी चाय ले रहे हो तो दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो चीनी की एक किस्म है। तो चाय आपको बहुत रिलैक्स करती है और आपको प्लेयर गेन करते हैं आप उससे। चीनी का एक और जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत मुफीद है। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे एनर्जी मिलती है। एक आम हेल्दी आदमी को दिन में 2000 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इससे आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं कि अगर आप दिन में कितनी चाय पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, और आप कितनी कैलोरीज चाय के ज़रिए ले रहे हैं।
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے چائے میں چینی کے 2 چمچ لے لیے تو آپ نے 40 کیلوریز لے لی. اور اسی طرح ہم جیسے کوئی بھی سافٹ ڈرنک لیتے ہیں، کوک، پیپسی وغیرہ، تو اس میں بھی 150 کے قریب کیلوریز ہوتی ہیں، 130 سے لے کر 150 تک کیلوریز ہوتی ہیں. اور یہ ہماری روزانہ کی کیلوریز کا تقریباً 7% بن جاتا ہے. ایک ہم نے اگر پیپسی کی بوتل پی لی تو ہم نے تقریباً اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ کا 7% لے لیا. تو اتنی زیادہ جب ہم شوگر لے لیتے ہیں تو اس سے ہم ویٹ گرو کرتے ہیں. تو ایک جو لوگ ذرا کمزور ہیں تو ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈاکٹر کے مشورے سے چینی کا استعمال زیادہ کر دیں، تو اور ان سے ان کا ویٹ گین ہوتا ہے. اس کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں کہ دونوں طرف یہ کام کرے گی. ناظرین، یہ میں نے ابھی آپ کو چینی کے کچھ فوائد بتائے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگلے ہم اپنے ویلاگ میں اس کے نقصانات پر بات کریں گے، جس کے بارے میں ہم بہت سنتے آتے ہیں کہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں اور اس کے متبادل کیا ہیں. ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو جڑے رہیں ہم سے، اور جاتے جاتے سبسکرائب اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے اگلے آنے والے ویلاگ میں آپ کو چینی کے نقصانات سے آگاہی حاصل ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.